हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं एंजाइम के कैरेक्टर्स के बारे में। एंजाइम इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो सबसे पहली पॉइंट है एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। एंजाइम को बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। Why? Because it produced in the protoplasm and synthesized in the cell. ये सेल के अंदर बनता है। That's why enzymes are called biocatalyst. Most of the enzymes are proteinous in nature. अगर हम नेचर की बात करें एंजाइम की, तो वो प्रोटीन के बने होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। इसके अंदर ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन मींस इसकी शेप स्फेरिकल होती है और इसके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की। दैट्स व्हाई दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। दे आर आइदर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, या तो ये कंप्लीट प्रोटीन के बने होते हैं, जैसे अमाइलेज एंड पेप्सिन। ये दो एंजाइम है। अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को और पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो ये दो एंजाइम कंप्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं। आर में कंटेंस नॉन प्रोटीन पार्ट, या दूसरे एंजाइम ऐसे भी हैं जिसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है, जिसे हम कोफैक्टर बोलते हैं, जिसका एग्जांपल है एसिटाइल कोएंजाइम। ये कोफैक्टर है जो एंजाइम के साथ मिलके एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट कहता है कि यहाँ तो एंजाइम कंप्लीटली प्रोटीन के बने होते हैं, या उसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है एंजाइम्स एक्ट विद इन सेल वेयर दे हैव प्रोड्यूस्ड कॉल्ड एंडोएंजाइम्स। वो एंजाइम जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और वहां पे ही वो एक्ट करते हैं, तो ऐसे एंजाइम को हम बोलेंगे एंडोएंजाइम। एंड एंजाइम व्हिच एक्ट्स आउटसाइड द सेल कॉल्ड एक्सोएंजाइम्स। और वो एंजाइम जो सेल के अंदर प्रोड्यूस होके बाहर जाके एक्ट करता है, तो उस एंजाइम को हम बोलेंगे एक्सोएंजाइम। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देखें कि सेल की स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये है एंजाइम जो सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होता है, और ये है सबस्ट्रेट जिस पे ये एक्ट करता है। ये सबस्ट्रेट है जिस पे एक्ट करता है। तो ये एंजाइम है, सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट का मकसद क्या है? जिस पे एंजाइम एक्ट करे। जैसे कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है एंजाइम, तो कार्बोहाइड्रेट हुआ सबस्ट्रेट। जैसे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एंजाइम, तो प्रोटीन हुआ सबस्ट्रेट। इस तरीके से ये एंजाइम है जो सेल के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, और ये सबस्ट्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, इस पे ये एक्ट कर रहा है, तो ये सेल के अंदर ही कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे एंडोएंजाइम। इस तरीके से ये आप देखें, ये सेल है और ये प्रोड्यूस हुआ है सेल के अंदर एंजाइम। ये यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा, ये सेल से बाहर जाके इस सबस्ट्रेट पे एक्ट कर रहा है। तो ये सेल से बाहर जाके एंजाइम अपना एक्शन कर रहा है, अपना फंक्शन कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोएंजाइम। तो सेल के अंदर ही बनता है, सेल के अंदर ही वो फंक्शन करता है, तो उसे कहते हैं एंडोएंजाइम। और सेल के अंदर बनेगा और सेल से बाहर जाके फंक्शन करेगा, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोएंजाइम। इज इट क्लियर? उसके बाद दूसरी पॉइंट है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। एंजाइम स्पेसिफिक होता है फंक्शन एंड नेचर में। अगर हम यहाँ पे देखें, ये अमाइलेज एक एंजाइम है, ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेसिफिक है। इस तरीके से ये पेप्सिन है, ये है स्पेसिफिक फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो ये स्पेसिफिक है फॉर द कार्बोहाइड्रेट। और पेप्सिन है स्पेसिफिक फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, इसलिए इसे कहा जाता है दे आर स्पेसिफिक इन नेचर एंड फंक्शन। उसके बाद दूसरी पॉइंट है दे आर मच ग्रेटर इन साइज देन सबस्ट्रेट। अगर हम साइज की बात करते हैं, तो एंजाइम की साइज सबस्ट्रेट से बड़ी होती है। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देखें। सबसे पहले ये आप यहाँ पे देखिए, ये एंजाइम की स्ट्रक्चर है, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है जिस पे ये एक्ट करता है। मैंने अभी बताया कि सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिस पे एंजाइम एक्ट करें। अब वो कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखें, ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे आप देखें साइज किसकी बड़ी है? एंजाइम की साइज बड़ी है।
तो एंजाइम इज ग्रेटर इन साइज देन सबस्ट्रेट, तो एंजाइम की साइज बड़ी होती है देन सबस्ट्रेट। उसके बाद दूसरी पॉइंट है, they have particular sites to react with substrate, these sites are called active site। एंजाइम के ऊपर एक स्पेसिफिक साइट होती है, आप यहाँ पे देखें ये एंजाइम है, ये साइट कहलाती है एक्टिव साइट। यू कैन सी हियर दीज आर दी एक्टिव साइट। इसी एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट अटैच होके यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो ये स्पेसिफिक साइट है जहां पे सबस्ट्रेट फिट होके या अटैच होके यहाँ पे रिएक्शन होता है, तो इस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। उसके बाद दूसरी पॉइंट है, एंजाइम एक्टिविटी कैन बी एक्सीलरेटेड। एंजाइम की एक्टिविटी एक्सीलरेटेड हो सकती है बाय सर्टेन आयंस और साल्ट। कुछ आयंस की हेल्प से या साल्ट की हेल्प से उनको कहा जाता है एक्टिवेटर्स। जैसे यहाँ पे मैग्नीज, मैग्नीशियम क्लोराइड, these are the activators that accelerate the activity of the enzyme। उसके बाद दूसरी पॉइंट है, enzymes can be inhibited by certain factors। एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो सकती है by certain factors, जैसे substrate concentration, enzyme concentration, temperature, pH, etc। These are the factors that inhibit the activity of enzyme। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, ये वन बाय वन हम आगे दूसरे लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। एंजाइम्स आर हीट सेंसिटिव। एंजाइम क्या है? हीट सेंसिटिव है, ये स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही प्रॉपर तरीके से काम करेगा। जैसे टेम्परेचर लो और हाई होगा तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी पे इफेक्ट होगा। They are called thermolabile। It means they become readily denature with the increase or decrease of the temperature। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो फिर एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। पीएच सेंसिटिव वर्क ऑन स्पेसिफिक पीएच। एंजाइम पीएच सेंसिटिव होते हैं और स्पेसिफिक पीएच पे प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। अगर मैं पेप्सिन की बात करूं तो वो हमारे स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है और स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, तो ये अगर अल्केलाइन कंडीशन में इसे रखेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। इस तरीके से दे रिमेन केमिकली अनचेंज्ड ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। एंजाइम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो यहाँ पे आप देखें ये एंजाइम है, यहाँ पे सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और जब ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बन के यहाँ से चला जाएगा तो ये एंजाइम यहाँ पे बचेगा, तो इस एंजाइम में और इस एंजाइम में कोई भी फर्क नहीं होगा। ड्यूरिंग एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन देयर इज नो एनी चेंज इन द एंजाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने कैरेक्टर्स ऑफ द एंजाइम के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।